वेरी गुड इवनिंग। आज जो वीडियो हम लोग डालने वाले हैं वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऊपर होगा। ये जो चैनल है ये विजन नाम है और फुल्ली आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स लोगों के लिए है और सब लोगों में एक भय रहता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस कैसा होगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 3 सीन 1 से स्टार्ट होगा और एक्ट 3, एक्ट 4 और एक्ट 5 ये सब रहेंगे। तो बारी बारी करके हम हर एक सीन को देखेंगे, हर एक सीन के बारे में एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम लोग शेयर करेंगे। बहुत सारे वीडियोस है, उन वीडियोस में दम तो है ही, नो डाउट। ये थोड़ा सा जो प्रयास है हमारे स्टूडेंट्स लोग ये कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास जिससे उन लोगों का ज़रूर भलाई होगा जो लोग हमारे तक पहुंच नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आ नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास होम ट्यूटर नहीं है। तो ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा और हेल्पफुल भी तो होगा ही। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट 3 सीन 1। लाइन टू लाइन नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे सिर्फ ऐसे करके जो थोड़ा सा टोटल कंप्रीहेंशन, मतलब आप सही तरीके से समझ पाओ इस सीन को, ये क्लैरिटी यहां पे मिलेगा। जैसे एक्ट 3 सीन 1 में सबसे पहले जो लोग आते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स आते हैं उन लोगों को हम लोग बोलेंगे कोरिक कैरेक्टर्स। अब मीनिंग क्या है कोरिक कैरेक्टर्स का? ये जो दो कैरेक्टर है सलारिनो और सेलेरियो, ये दोनों जनरली उन सब घटना के बारे में हम लोग को बताते हैं जो घटना एक्चुअली ऑन स्टेज नहीं हो रहा है। जैसे समझिए अभी 8 बजा हुआ है, 8 बजे में मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं, इसी 8 बजे में शायद मेरे रूम के बाहर कुछ हो रहा होगा, तो कोई तो होगा जो बाहर में जो चीज हो रहा है वो मेरे को यहां पे आके बताए। तो वो जो आदमी मेरे को यहां पे आके बता रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कोरिक कैरेक्टर। मतलब बाहरी दुनिया का जो चीज उन लोगों के सामने घट रहा है, जो ऑन स्क्रीन नहीं घट रहा है, वो आके ऑन स्क्रीन बताना कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा घटना हुआ है। तो इन सब चीजों के वजह से ये दोनों जो कैरेक्टर है सलारिनो और सेलेरियो, बहुत सारे बुक्स में सालारिनो और सोलानियो ऐसा भी होता है। खैर ये बात की बात है, ये जो विषय है ये हम लोग बाद में बात करेंगे एक समय। तो ये दोनों they are called कोरिक characters because they give the information of the things, they give the detailed, almost detailed information of the things that are actually happening behind the scenes। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज देखने वाले हैं। तो ये दोनों के भीतर में बातचीत चलता है कि गुडविन्स एक जगह है, नैरो सीज मतलब जो इंग्लिश चैनल है वहाँ पे गुडविन्स नामक एक जगह है जो थोड़ा सा शैलो सैंडी एरिया है। यहाँ पे बहुत सारा शिप्स जो है रेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि द ग्रेवयार्ड ऑफ द शिप्स। यहाँ पे मतलब इन दोनों के पास एक सूचना आया है कि शायद एंटोनियो का कोई शिप यहाँ पे डूब चुका है। अभी ये एक र्यूमर है, लेकिन इस र्यूमर को किसी ने खंडित नहीं किया। मतलब ये र्यूमर गलत है ऐसा कि कोई सूत्र से किसी ने नहीं बताया कि ये गलत है या सही है। मतलब स्टिल दिस इज अ र्यूमर। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एक वातावरण भी क्रिएट किया जा रहा है कि शायद ये जो शिपरेक हुआ है ये एंटोनियो का ही होगा। तो इन दोनों के बीच में ये बातचीत हो रहा है कि शायद एंटोनियो का ऐसा हो चुका है। अब एंटोनियो तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसके साथ अगर ये गलती हो जाए, मतलब अगर एक शिप डूब जाए तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो शिपरेक है ये वाकई में ना हो, और अगर हुआ भी है तो एंटोनियो का ना हो, और अगर एंटोनियो का हुआ भी है तो कम से कम इससे आगे और कोई शिपरेक ना हो उसका। ये दोनों बातचीत कर रहे थे कि आ गया वहां पे शैतान।
इस मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो बड़ा शैतान है वो है शाइलॉक। अब शैतान हम लोग बोल रहे हैं, अब ये जो एंटर हुआ है शाइलॉक का, इसे तो हम लोग शैतान बोलते हैं, मतलब इविल कैरेक्टर है ये, मतलब सेटानिक क्वालिटीज है इसके भीतर में, इंसान के रूप में शैतान। ऐसे ही इस कैरेक्टर को दर्शाया गया है, उसका भी कारण है, ये सब लेके हम लोग बाद में आलोचना करेंगे। लेकिन फिलहाल जब शाइलॉक आता है यहाँ पे, तब ये दोनों एकदम फुल स्टॉप कर देते हैं कि भाई और ज्यादा बातचीत नहीं करना है, क्योंकि शैतान आ चुका है, अगर सुन ले तो और खराब चीज एंटोनियो के साथ हो सकता है। शाइलॉक फुल्ली गुस्से में है, क्योंकि उसका जो डॉटर है, जो बेटी है, वो भाग गई है। और भाग गई किसके साथ? कोई जीव के साथ नहीं, भागी है एक क्रिश्चियन के साथ। और इतना तो आप सब लोग जानती हैं कि शाइलॉक हेट्स द क्रिश्चियंस, तो फलस्वरूप शाइलॉक इज वेरी मच एंग्री विथ हिज डॉटर। तो फिलहाल शाइलॉक ये बोल रहा है सलारिनो को कि तुम जानते हो, तुम ही जानते हो कि मेरी बेटी भाग गई है लोरेंजो के साथ। तो थोड़ा सा जो वार्तालाप होता है इन दोनों के बीच में, तब शाइलॉक गुस्से में बोल देता है कि माई ओन फ्लेश एंड ब्लड रिबेल्ड अगेंस्ट मी, मेरे खुद का जो बेटी है वो मेरे विरुद्ध गई है। अब स्वाभाविक है, खुद का खून अगर खुद के ही विरुद्ध चला जाए तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही। तो यहां पे शाइलॉक को गुस्सा तो है ही, गुस्से के साथ साथ उसे दुख भी है कि अपना खून, अपना बेटी ऐसा काम कर दिया। खैर, तो अचानक से यहां पे एक डिफरेंस क्रिएट किया जाता है शाइलॉक और उसकी बेटी के बीच में। शाइलॉक का जो कंप्लेक्शन है एकदम काला है, बेटी का जो कंप्लेक्शन है वो एकदम मिल्क वाइट। तो दोनों के बीच में एक तुलना किया जाता है कि शाइलॉक इज लाइक जेट ब्लैक, और जेसिका जो है वो आइवरी, यू नो द टस्क ऑफ द एलिफेंट। तो आइवरी बहुत सादा होता है, बहुत वाइट होता है। तो जेसिका इज वाइट इन कंप्लेक्शन, फेयर इन कंप्लेक्शन। सो ये छोटा सा तुलना किया जा रहा है। फिर उन लोगों के खून को लेके भी तुलना किया जाता है। शाइलॉक का जो खून है वो एकदम नॉर्मल रेड वाइन जैसा, नॉर्मल, कोई वैल्यू नहीं है उतना। लेकिन बेटी का जो खून है वो एकदम जर्मन हाई क्वालिटी वाइन है, रनिश वाइन। वेरी गुड। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो बुक में लिखा हुआ है, ये दोनों यहां पे कंपैरिजन किया जा रहा है। अब शाइलॉक गुस्से में है, वो बोल रहा है कि एक तो मेरी बेटी भाग गई, दूसरा another bad match is there. What is the bad match? Match means bargain. तो यहां पे शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में एक बॉन्ड साइन हुआ था, ये हम सब लोग जानते हैं। और उस बॉन्ड में ये लिखा हुआ था कि अगर सही समय के भीतर एंटोनियो उसका 3000 डकेट्स ना लौटा पाए तो काटेगा शाइलॉक 1 पाउंड ऑफ फ्लेश उसके ऑलमोस्ट हार्ट के क्लोज से। ये जो एंटोनियो है ये पहले बहुत एकदम स्मार्ट तरीके से सज धज के एकदम मार्ट पे आता था। मार्ट मतलब जो रियल्टो है, स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे आता था एकदम सज धज के, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन अभी अपना मुंह नहीं दिखा रहा है, तो शाइलॉक को और चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। अभी मुंह कहाँ नहीं दिखा रहे हो एंटोनियो, अब ऐसा फीलिंग है उसको। वो दावे के साथ बोल रहा है कि एंटोनियो बचेगा नहीं, क्योंकि टाइम इज ओवर and he has not been able to pay him back the 3000 ducats, so time is over. अब one of the कोडिक कैरेक्टर्स जो है सलारिनो, वो बोलता है कि सर अगर मतलब एंटोनियो अगर पैसा ना दे पाए तो आप तो फ्लैश तो नहीं लीजिएगा, फ्लैश लेके क्या करिएगा आप। अब शाइलॉक क्या बोलता है, ये जो स्पीच है शाइलॉक का, दिस इज ऑफ यूनिवर्सल वैल्यू। ये स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको गो थ्रू करना ठीक ठाक से। अब इसके बाद जो शाइलॉक है पान चिबो के बोलते, पान नहीं चिबाता, ये मैं ऐड कर रहा हूं। शाइलॉक बोलता है मछली पकड़ेंगे, मछली पकड़ेंगे, उसका क्या है, तुम्हारा क्या है? मेरे भीतर में
ये जो मतलब प्रतिशोध का जो ज्वाला है यहाँ, वो शांत तो जरूर होगा। अब शांत जब होगा तब मैं भी शांत रहूंगा। क्यों कर रहा हूं? इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हारा ये जो फ्रेंड है, क्या किया था मेरे साथ? बहुत बार उसने, एंटोनियो जो बंदा है, शाइलॉक को बहुत बार रोका टोका। 500,000 डकेट्स उसका एक प्रॉफिट होने वाला था, वहां पे भी उसने अपना टांग अड़ा दिया। मॉक्ड एट हिज गेन्स, मतलब जब उसका लाभ होता था, जब उसका प्रॉफिट होता था अपने यूजरी में, तब वो हंसता था उसके ऊपर। जब लॉस होता था तब भी हंसता था उसके ऊपर, व्यंग करता था। तो ये सब जो चीज है, ये शाइलॉक को बुरा लगा। स्वाभाविक है, शाइलॉक को बुरा भला हर वक्त एंटोनियो बोलता रहा, और कहां पे बोलता रहा? जहां पे पब्लिक हो, जहां पे बहुत सारे लोग हो, बहुत सारे मर्चेंट्स हो, वहां पे बोलते रहा। तो इन सब चीज के लिए शाइलॉक इज वेरी मच एंग्री विद एंटोनियो। शाइलॉक बहुत ही गुस्सा दिखा रहा है इस स्पीच पे कि देखो, ऐसा भी चीज है कि शाइलॉक जो है, शाइलॉक का जो नेशन है, मतलब उसका जो जाति है, उसका जो रेस है, इसके बारे में बुरा भला बोला एंटोनियो ने। नफरत के नज़र से देखा शाइलॉक को और पूरे उसके जाति को, उसके रेस को। तो ये सब चीज़ जो है वो शाइलॉक को कहीं पे जाके खटका। शाइलॉक ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन उसने बहुत काम एंड कंपोजर से अपने को थोड़ा सा संभाल लिया। लेकिन इस स्पीच पे उसका वो जो एक सेंस ऑफ वेंजेंस है, वो एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। शाइलॉक यहाँ पे बोल रहा है, एक बहुत ही उम्दा स्पीच है। यहां पे सिर्फ शाइलॉक नहीं बोल रहा, यहां पे शाइलॉक इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ शेक्सपियर। ये एक ट्रूथ है। उस समय पे जो एक इनइक्वालिटी था, जो एक नफरत था बिटवीन द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस, वो यहां पे क्लियरली उभर के आ रहा है। यहां पे जो शाइलॉक है, शाइलॉक क्लियरली एक डिफरेंस, मतलब कैसे क्रिश्चियंस लोग शाइलॉक और उसके रेस को बुरा भला बोलता था, इल ट्रीटमेंट करता था, ये यहां पे हम लोग देखेंगे। शाइलॉक यहां पे क्लियरली बोल रहा है कि हम सब लोगों के पास सेंस है, ऑर्गन्स है, डायमेंशंस है, सब कुछ है। हम सब लोग समान है। भले ही हम लोग का जो धर्म है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, थोड़ा सा अलग, लेकिन हम लोग तो समान है ही। सेम फूड हम लोग खाते हैं, सेम डिजीज हम लोग को होता है, सेम डिजीज के लिए सेम क्योर जो है, जो मेडिसिन है, वो भी सेम होता है। तो सब चीज में जब हम लोग समान है, तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो नफरत है ज्यूज लोगों के प्रति, ये क्यों? ये शाइलॉक का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो शेक्सपियर एक्चुअली उस समय के लिए रखे हैं। यहां पे शाइलॉक बोल रहा है कि क्रिश्चियंस लोग ज्यूज लोगों को बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया है। जो विलेनी, जो शैतानी क्रिश्चियंस लोग ज्यूज लोगों को सिखाए हैं, वही शैतानी ज्यू भी क्रिश्चियंस लोगों को वापस देगा विथ अ ग्रेटर डिग्री। ये शाइलॉक का प्रण है जो इस स्पीच में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इन दौरान एंटोनियो का जो एक सर्वेंट है वो आता है कोरिक कैरेक्टर्स लोगों के लिए। मतलब हम लोग जानते हैं कि क्या कोरिक कैरेक्टर्स है। मैं बार बार ये शब्द क्यों बोल रहा हूं, ताकि ये आप लोगों के जहन में एकदम घुस जाए। तो सारिनो और सलेरियो, ये जो कोरिक कैरेक्टर्स है, इन लोगों को आके ये बोल रहा है, कहाँ घूम रहे हैं मेरे मास्टर, आप लोगों को खोज रहे हैं कब से, चलिए। तो ये लोग सीन से चला जाता है। अभी तुरंत इसके बाद आता है वो महाशय जो यहाँ पे विस्फोट करने वाले हैं। वो है और एक ज्यू जिसका नाम है ट्यूबल। वो आते हैं जेनवा से। जेनवा से न्यूज़ लेके आते हैं शाइलॉक की बेटी का।
क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शाइलॉक का जो बेटी है वो भाग गई है लॉरेंजो के साथ और कहीं जाके छुपी हुई है। अब कहां छुपी हुई है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन ये ट्यूबल आके हम लोग को बताएगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ कोरिक कैरेक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि ये उस समय के बारे में, उस चीज के बारे में या उस घटना के बारे में बताएगा जो यहां पे हम लोग ऑन स्क्रीन नहीं देख रहे हैं। मतलब ये जो सीन है एक्ट 3 सीन 1 या इससे आगे या इसके बाद हम लोग नहीं देखते हैं, इसके मुंह से, मतलब ट्यूबल के मुंह से हम लोग देखेंगे ये। तो जो ट्यूबल आया है ये न्यूज लेके आया है कि शाइलॉक सुन रहे हो, बोलो तुम्हारी बेटी का तो खबर मैं लेके आया हूं। लेके आए हो खबर? अरे वेरी गुड वेरी गुड। कहां पे है? जेनवा में देखा मैं, मतलब देखा नहीं, मतलब सुना मैं कि वो वहीं पे है। हाँ वही वही वही, अरे वहीं पे है। मेरी बेटी भाग गई रे 2000 डकेट्स का, 2000 डकेट्स का एक डायमंड लेके भाग गई यार। अच्छा 2000 डकेट था उसका? अरे सिर्फ 2000 डकेट का वो नहीं है रे, उसके साथ और भी ज्वेलरीज था, सब झाड़ू मार के ले गई मेरी बेटी यार। किस झाड़ू मार के ले गई? पूरा सब खाली है, अलमारी फाक में एकदम खाली है रे। अच्छा बहुत बुरा हुआ। बुरा हुआ। अरे मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को कॉफिन में यहां पे लेके आए, उसके भीतर में डकेट्स का पैसा रहे। मैं ये चाहता हूं। अब मैं तो मेरे में नहीं हूं, मैं अपना आपा खो चुका हूं। तो तुम तो जानते हो ना ट्यूबल। हाँ मतलब शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाए है? मैं चाहता हूं कि उस कॉफिन में सारा पैसा रहे मेरे सामने, अगर वो मृत भी हो तो मृत भी मेरे सामने, पैर के सामने आके उसे रख दिया जाए। अरे एक तो चोरी करके चली गई है, उन चोरों को खोजने में और मेरा पैसा जा रहा है, वेस्ट पे वेस्ट, और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, कुछ न्यूज नहीं। नहीं न्यूज तो है। क्या न्यूज है? नहीं न्यूज अच्छा न्यूज है, मतलब तुम्हारे लिए तो अच्छा है। और एक आदमी का भी बेड़ा गर्क हुआ है, खराब हुआ एक आदमी का। इल्लक। इल्लक? किसका इल्लक? अब खुशी से झूम उठोगे तुम। एंटोनियो के ऊपर कहर बरसा है। क्या? एंटोनियो के ऊपर कहर बरसा है? अरे माय गुडनेस, कैसे? बताते हैं, उतावला हो चुके हो तुम, बताते हैं। और मैं तो ये न्यूज़ लेके आया तुम्हारे लिए खास करके, कि मैं जानता हूं ये तुमको बहुत आनंद देगा। एक शिप आ रहा था, एंटोनियो का ही शिप था, वो त्रिपोलिस से आ रहा था, वो रेक्ट हो चुका है। माय गुडनेस, क्या बोल रहे हो ट्यूबल? रेक्ट हो चुका है एंटोनियो का शिप? नहीं सच में? हाँ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सच है। अरे वो जो शिप मतलब रेक्ट हो चुका है ना, वहां पे जो सेलर्स लोग थे वो बच गए हैं सारे, और उनमें से ही कुछ लोगों के साथ मेरा बातचीत हुआ है, तो वो लोग बताए हैं। तो वेरी गुड न्यूज। इतने दिनों के बाद थोड़ा सा लगता है सेटिस्फेक्शन आ रहा है मेरे को। थैंक यू ट्यूबल, बहुत अच्छा ये न्यूज तुमने सुनाया है। वेरी गुड न्यूज। वेरी गुड न्यूज ट्यूबल, वेरी गुड न्यूज। लेकिन और एक बात भी है, मतलब तुम्हारा बेटी जब जेनवा में थी ना, तो एक रात में मतलब उसने 80 डकेट्स खर्च कर दिया। 80 डकेट्स खर्च कर दिया? नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, 80 डकेट्स नहीं हो सकता। मेरा पूरा जितना पैसा इकट्ठा किया था सारा ये मेरी बेटी उड़ा के सच बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब सुना तो मैंने ऐसा ही है कि 80 डकेट्स खर्च कर दी। अरे तुम खंजर घोप रहे हो मेरे ऊपर ट्यूबल। खंजर घोप रहे, सही नहीं बोल रहे ना तुम? नहीं ये सही है।
यार ट्यूबल, मैं अपना मतलब अपने आप को मैं धर नहीं पा रहा, मतलब मैं अपने से बाहर चला जा रहा हूँ। अब ना जाने मैं क्या कर दूंगा। शांत हो जाओ, लेकिन मतलब थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखो। लेकिन अरे इतना गुस्से में मत हो जाओ और इतना विमर्श भी मत हो जाओ, इतना डिसअपॉइंटेड होना भी सही नहीं है। देखो, कुछ न्यूज़ अच्छे भी हैं तुम्हारे लिए। अच्छे न्यूज़ ये है कि बहुत सारे जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब एंटोनियो जिन लोगों से पैसा उठाया है अपने बिजनेस के लिए, वो सब लोग अभी एंटोनियो के द्वार में आके खड़े हो चुके हैं। ए मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, मेरा पैसा दे, एंटोनियो कहाँ है, मार डाले के पैसा दे, तेरा एक भी पैसा नहीं आएगा, पैसा दे मेरा, ऐसा कर रहा है। तो अभी बोलो मतलब ये अच्छा न्यूज़ नहीं है क्या? अच्छा न्यूज़? अरे हाँ, ज़रूर ज़रूर अच्छा न्यूज़ है। क्या न्यूज़ लेकर? वेरी गुड, अच्छा न्यूज़ है ये। भगवान थैंक यू, वाह क्या न्यूज़ है। लेकिन इसके साथ और एक न्यूज़ भी है। क्या न्यूज़ है? मतलब तुम्हारी बेटी जो है, क्या है मेरी बेटी? फिर से कोई कांड किया ना मेरी बेटी में? एक भी पैसा मुझे नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। सारा पैसा मेरा पानी में गया रे। सारा पैसा गया मेरा पानी में। इतना मेहनत करके क्रिश्चियंस लोगों का पैसा मैंने इकट्ठा किया है, सारा डुबा दे रहा है। खैर बताओ क्या न्यूज़ है? वो मतलब जो शिपरेक्ट हुआ था ना, मतलब एंटोनियो का जो शिपरेक्ट हुआ था, उनमें से जो सेलर्स लोग बच गए थे, मतलब सारे ही बच गए, उनमें से एक सेलर मुझे ये दिखाया अंगूठी। ये अंगूठी बोला है, वो सेलर ने बताया कि तुम्हारी जो बेटी है, बेटी ने ये अंगूठी दिया है। लेकिन ऐसे नहीं दिया है, मतलब एक मंकी खरीदी थी उसने, इसी के लिए वो ये रिंग उस सेलर को दे दी। मंकी खरीदी, ये रिंग देखिए, अरे ये मेरे वाइफ का रिंग है। जब मैं बैचलर था तो मेरी वाइफ लिया ने ये मुझे दिया था। अरे यार, सारा बंदर से भरा हुआ बन भी अगर मुझे आके कोई ऑफर कर दे कि भाई ये पूरा बंदर से भरा हुआ बन है, आप ले लो और ये जो रिंग है मुझे दे दो, तब भी मैं नहीं देता यार। अरे मेरी बेटी क्या कर रही है रे, क्या कर रही है? अरे सुनो, मतलब शाइलॉक, इतना विमर्श मत हो जाओ। अच्छा न्यूज़ भी है, मतलब एंटोनियो का तो बेड़ा गर्क हुआ है ना, उसका तो खराब हुआ है। पहले ये तो सोचो। सही है, सही बोला तुमने, एंटोनियो का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, मैं जानता हूँ। अब तो उसको ऐसा मजा चखाएंगे उसको, तुम देख लेना। ट्यूब वाले काम करो। हाँ बोलो शाइलॉक। काम ये है कि जाओ तुम, फिलहाल 14 डेज पहले ही एक लॉयर को अपॉइंट कर लो, लॉ ऑफिसर को अपॉइंट कर लो, जाओ। अब देखते हैं कैसे एंटोनियो मेरे चंगल से बचता है। वो तो मरेगा ही, और उसके मरने के बाद पूरा वेनिस मेरा है। अपना जो व्यवसाय है, जो यूजुअली है, आराम से चलाएंगे, क्योंकि तब रोकने और टोकने वाला कोई नहीं रहेगा। वेरी गुड, मुझे बहुत बहुत वो दिन का अपेक्षा है जब एंटोनियो नहीं रहेगा। ट्यूबल जाओ बेटा, जब जाओ, जो काम मैंने तुम्हें बोला, और आज ही ये काम करके सिनेगॉग में मिलना। सिनेगॉग भूल गए हो क्या? जनवा से आके सिनेगॉग मतलब ज्यूइश चर्च, ज्यू लोग जहां पे प्रार्थना करता है। ओ हाँ, मैं भूल गया। जाओ जल्दी जाओ और वहां पे मीट करना, ठीक है? बाय बाय। तो ये रहा पूरा जो माजरा है एक्ट 3 सीन 1 का। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा पढ़ाई के बीच में अगर एंटरटेनमेंट ना हो, थोड़ा सा अगर हंसी मजाक ना हो, तो आजकल के जो बच्चे हैं वो तो जानते ही आप सब लोग, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट चाहिए ना। एंटरटेनमेंट तो बनता है, इसीलिए थोड़ा सा तो सीन में भी एंटरटेनमेंट बनता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट और एक वीडियो लेके आएंगे, ऐसे ही मजेदार वीडियो, लेकिन इंफॉर्मेटिव। कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय, शब्बा खैर।